अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई ये दीवाने पागल को और एक दीवाना मिल गया है भाई। मतलब लोग कह रहे कि भाई मैं चौल में रहता हूँ, मेरे घर में बकरा रखूँगा तो बकरा रखने की जगह नहीं है, बकरा घर में रखूँगा तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो मजबूर जो है मेरा भाई उसकी बात अलग है। बाकी अल्लाह ने जिसको पत्रे के घर से पक्का घर दिया, अगर आज वो ये चीज़ बोलेगा, वो पहले जब पत्रे का घर था ना तो बकरे को साथ में सुलाते थे लोग, उसमें से अपन भी एक है। सबसे पहले अपन अपने आप को बोलते हैं, बाकी सब बाद में। फिर जब घर पक्का हो जाता है तो बोले मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, मेरा घर गंदा हो जाएगा, मेरा बकरा टाइल्स तोड़ देगा। ये वीडियो कोई तकब्बुर घमंड के लिए नहीं है, सिर्फ बकरेबाज लोग जो चीज़ को भूल चुके, जो अहमियत को भूल चुके, वो मेरे जैसा एक गुनहगार याद दिलाने की कोशिश कर रहा है भाई। और मेरे को भी एक बहुत अच्छी सीख मिली कि जब तक घर कच्चा था, पंखा घड़ी देख के चला करता था, घर में लाइट घड़ी देख के चला करती थी कि भाई ज़्यादा बिल आ जाएगा। मगर जब कुर्बानी का बकरा आता था तो लाइट भी 24 घंटा जलती थी, फ़ैन भी 24 घंटा चलता था, और बकरे की खिदमत जो है ना भाई घर के बिस्तर पे बिठा के होती थी। ठीक है ना भाई, गर्मी रहे ठंडी रहे बारिश रहे, बकरे की खिदमत होती थी। मगर आज एक चीज़ अपने को बाज़ार में देखने मिल रही है, लोगों के घरों में देखने मिल रही है कि घर पक्के हो गए मगर दिल मुर्दा हो गया। भाई बुरा मत मानना, घर पक्के हो गए मगर दिल मुर्दा हो गया। एक हमारे सर है जो हमारे करीब में एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, मगर उनका जो अंदाज़ मैंने देखा, देखो भाई घर के बाहर आपने बाड़ा बनाया, घर सजाया सजाया, सब कुछ किया, सब कुछ ठीक है, मगर प्रॉपर अपने घर के अंदर अपने घर का हॉल खाली कर देना, तकरीबन 10-15 दिन, जितने भी दिन ये अल्लाह ने जो नेमत दी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, उसकी खिदमत अपने घर में रख के करना। बात ये नहीं कि सर फ्लैट में रह रहे, सर का घर आलीशान है, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। मगर तमाम बकरेबाज अपने आप से ये सवाल करें, चलो जो सोसाइटी में अंदर बकरे नहीं लाने दे रहे वो एक चीज़ अलग है, मगर कहीं चौल में तो ये चीज़ नहीं देखने मिलती है कि भाई चौल में कोई मना करता है। बट वो लोगों में मैं भी शामिल हूँ भाई, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, दूसरे को नहीं, कि घर कच्चा था तो दिल जिंदा था भाई, घर पक्का हो गया तो दिल मुर्दा हो गया, ऐसा लग रहा है। मतलब आज सारी जो कुर्बानी की नेमत है उसको लोग कंबाइन कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, मेरे घर में पूरा बाल उड़ेगा। और एक टाइम था कि भाई वो बकरे को नहलाते भी थे, साथ में सुलाते भी थे, साथ में बिठाते भी थे। तो आज का जो मौजू है भाई, सिर्फ बकरेबाजी का जो पुराना शौक था ना भैया, जो बहुत दिनों बाद देखने मिला है। एक मेरे भाई है, उनके घर में आया हूँ भाई, अब थोड़ा भाई से मिलाता हूँ और उनका शौक क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, है ना भाई। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर आपका नाम? सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह खान। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बकरे अपने को फार्म पे मिल रहे हैं, 2 दिन पहले भी तो हम फार्म वाले लोग रोज का 100 रुपया लेते हैं, ठीक है, जी। कि हमारे बाड़े पे ही बकरा रखो, रोज का 100 रुपया खाउटी दो या खिलाई दो, बकरा आराम से लेके जाओ। तो ये मतलब ये होशियारी मारने वाली बात कहाँ से आ गई कि भाई मैं अपने घर में ही रखूंगा, फ्लैट में ही रखूंगा। बात दरअसल होशियारी मानने की नहीं है हाँ, भाई। ये जवाब सुनना है मेरे को, ये बात जवाब। दरअसल ऐसी आती है कि हमारे नबी ने जो कुर्बानी दी है, हाँ। उसके अंदर हमको फरमान मिलता है कि तुम जिस जानवर की कुर्बानी देते हो, पहली बात तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमको अपने पसंदीदा जानवर की कुर्बानी देना है। यस। उसमें अमाउंट कोई वैल्यू नहीं रखता है, ना अल्लाह ताला को खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है। बस ये एक तकवा है जो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में पैदा किया है और उसको हमको आगे कायम करना है। तो मैं इसलिए ये सब करता हूँ कि भाई बकरों, मेरे जाने के बाद जो मेरी पीढ़ी है उनके अंदर भी जज्बा पैदा रहे, कायम रहे कि आगे हमको कुर्बानी कैसे करना है। प्लस इसके साथ जो जानवर आते हैं तो उसके कुछ हुकूक होते हैं जो हुकूकुल इबाद में आते हैं, उसको हम लोगों को इसके अंदर जाहिर होता है कि लोगों को बकरे की खिदमत कैसी करनी चाहिए। जिसको आप अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान करने जा रहे हैं उसकी हमें खिदमत करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए, जैसे हम रहते हैं उसको वैसा रखना चाहिए, उसको खिलाने का उसका हक है, उसको मारना नहीं है, उसको प्यार से मोहब्बत से पेश आना, वो सब करके हम लोगों को इसकी कुर्बानी दे। ऐसा नहीं कि भाई फार्म से लाए चांद रात को दूसरे दिन दुबा कर दिए। इसको मैं ख्याल से कि ये हकीकी कुर्बानी नहीं कहलाती। हम उसकी खिदमत करें, हमको पता चले कि भाई खिदमत कैसी होती, ये मेन मकसद जो होता है उसका वो खिदमत का है, ऐसी बात आ जाती है। हाँ तो सर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कुर्बानी के टाइम वो दुम्बा या मेंढा नहीं आया होता जी और औलाद आ गई होती, है ना, जी। तो क्या हम अपनी औलाद को भी इसी तरीके से बाहर बांध के रखते कीचड़ पानी में? नहीं नहीं नहीं, वही तो मैं कहना चाहता तो हूँ कि वही कहने का मौजू वही है, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ जी कि वो लम्हा याद करो, अगर वो लम्हे पे दुम्बा या मेंढे की जगह पे, राइट, सही है। औलाद आ जाती, तो क्या हम अपनी औलाद को कीचड़ पानी में बांध के रखते? सकते हैं। क्या हम अपनी औलाद के बारे में ये कहते कि अगर ये बाजू में सोएगा तो घर में बीमारी आ बीमारी जाएगी? आ जाएगी, वायरस तो आ जाएगा। तो ये लोगों के लिए बकरा है मगर अननोन ब्लॉगर के लिए जज्बात है, और जी, बकरेबाजों के बेशक। लिए मेरे से ज्यादा बकरे बहुत ज्यादा जज्बात है हम लोगों बेशक, के लिए, बेशक। है ना। क्योंकि मैंने देखा हूँ देवनार में जब एक
रिक्शा चलाने वाला मेरा भाई, हक हलाल की रोजी तलाश करने वाला मेरा भाई 7,000 का भी बकरा लेता है ना, तो उसकी तमन्ना रहती कि 150-200 रुपए जो जेब में है ना, वो भी बकरे को सजाने में लगा दूं मैं देवनार के अंदर, तो वो एक खुशी अलग होती है। देखो जिसको अल्लाह ने बेहिसाब नवाजा है, वो बकरा ले रहा है, सजा रहा है, वो एक चीज अलग है। मगर ये चीज पे कमेंट जरूर करना मेरे भाइयों, क्या आपने कभी देवनार में ऐसे भाइयों को देखा है जो रिक्शा चलाने वाला है, साथ में 2 छोटे बच्चे लाए हैं, उनकी वाइफ उसके साथ है, बकरा खरीदते ही भाई सदका भी निकाल दे रहे, बकरे को चूम रहे, बकरे को सजा रहे। तो मेरे को लगता है ये चीज कहीं ना कहीं अपन लोग मिस कर रहे हैं आज दौलत आने के बाद सर। सही बात है। हाँ बिल्कुल, आज दौलत आने के बाद बकरे तो बड़े आ रहे घर में, जी भाई, है ना, आलीशान से आलीशान बाड़े भी सज रहे, मगर कहीं ना कहीं आज अपन वैसे हो गए कि नौकर परस्त वाले, नौकर वाले हो गए कि भाई मेरा नौकर है वो संभालेगा, मेरे पास जब टाइम है मैं। हमारे एक दौर में को याद है सर कि पत्ते भी अपन ही तोड़ने जाते थे, बकरे को निलाते भी अपन थे, स्पेशली जो खून जिबा होता था खड्डा खोद के गाड़ते थे। मतलब आज वो सारी खिदमत कहीं ना कहीं अपन मिस कर रहे, गटर का ढक्कन खोल रहे। सही है, बुरा मत मानो सर, ये फैक्ट है। ये सही है। बहुत कम घर है जहाँ खून दफनाया जा रहा है, नहीं तो आज खून बहाया ही जा रहा है, बहाया जाता है। तो आज वो सारी चीज मिस कर रहे। चलो वो टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप थोड़ी सी आपकी नेमत बताते। ये पहली नेमत, जी भाई, ये हमने कहाँ से ली है सर? ये अलशेख गोट फार्म पे मैंने पलाई अलशेख पे आसिफ भाई और फैसल भाई के पास। क्या वजन पे हमने ये बच्चा दिया था? ये हम लोगों ने दिया था कुछ 48 kg। ओके, और अभी क्या वजन पे तुला है सर? ये साल में हो गया है कुछ 82-85 के बीच में है। 82-85 पे, माशाल्लाह। उसके बाद सर एक अजमेरा कहेंगे, सिरोही कहेंगे ना इसे, ये जोड़ी है, जोड़ी। जी। और मैं जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ, मगर माशाल्लाह नायाब बकरे। सर वजन पूछना चाहूंगा कि क्या वजन पे है ये बच्चा? पहला वाला आप देख रहे हैं हाँ। आपकी तरफ है, ये कुछ 135 किलो पर है माशाल्लाह। ओके, और जो दूसरा पीछे वाला है वो कुछ 125 किलो पर है। और ये सर हमने कहाँ से लिया है? ये हम लोगों ने हमारे अजमेर के एक पहचान वाले हैं, उनसे हाँ। मंगवाया था। तो ये घर में तैयार की हुई नेमत है ये एकदम, घर में तैयार की हुई। माशाल्लाह, क्या बात है। और उसके बाद में सर ये सफेद वाला बकरा है। जी, ये सोजत व्हाइट आइज है। हाँ, ये भी आसिफ भाई के यहाँ पलाई पे रखा हुआ था मैंने। अच्छा, क्या वजन पे दिए थे आसिफ भाई को आपने? ये मेरे ख्याल से कुछ 48-46 kg पर गए थे। और अभी क्या वजन पे? अभी तकरीबन वो पीछे वाला जो बकरा है वो तकरीबन 95 से 100 के बीच का है। ओके, और ये वाला 72 से 75 के बीच का है। 75 पे है ये। तो सर जो है हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये सर का फ्लैट है, देखो सारी चीज हटा दी गई है, पलंग सोफा हटा दी गया है, सारी चीज हटा के भूसा डाल के बकरे तकरीबन 10-12 दिन भाई यहाँ खिदमत इनकी करी जाएगी, यहाँ रखा जाएगा। तो आज का जो मौजू था सर का कलेक्शन क्या है वो बताना नहीं था। कुछ लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते, सरफराज भाई जो आप बोलते हैं ना बच्चों को बकरेबाज बनाओ, ये बोलना बंद करो, आप ये बोलो कि बच्चों को टीचर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ। तो सर इस पे आपका क्या कहना? बकरेबाज बनाओ जो मैं बच्चों को कहता हूँ, ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे ख्याल से सही है। अगर हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा? आज हमारे बच्चे सीखेंगे तो कल उनके बच्चे सीखेंगे। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे मैसेज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, वो कंटिन्यू होते रहेगा कि हमें कुर्बानी देना है। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चों को मैंने देखा है जिनको कुर्बानियों का मतलब ही नहीं पता। आज जो न्यू जनरेशन आई है पढ़ाई के मामले में, वो एजुकेशन लेवल को देखा जाए तो इतना ज्यादा वो फास्ट फॉरवर्ड हो गई कि उनको इस्लामिक रिलेशन को पता ही नहीं। आप दुनिया भी लेके चलो, दीन भी लेके चलो, कहने का मौजू ये है कि दीन के साथ दुनिया भी और दुनिया के साथ दीन, दोनों को हमको लेके चलना। आज मेरे साथ पूरी टीम है। देखो मेरे पास अभी तक कोई टीचर बकरेबाज नहीं था, जी। प्रोफेसर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये दुआ भी कबूल हुई। मैंने भाई को कमेंट में बोला था इंशाल्लाह भाई, मैंने वकील और डॉक्टर तो बता दिया हूँ जी। आप पढ़ाई करने की बात कर रहे हो, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोफेसर से मिलाऊंगा। तो आज वो दुआ भी कबूल हुई। तो सर आज का मौजू यही था कि जो हम अपनी औकात भूल चुके, मैं यही कहूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि अपना पुराना वक्त भूल चुके, आज हम अपनी औकात भूल चुके कि अल्लाह ने जो नेमत हमें दी है ना भाई, ये पांच बच्चे यहाँ खड़े, ये 5 बच्चे के बदले अपनी औलाद को यहाँ खड़े रह के इमेजिन करो, क्या हम अपने बच्चों को कीचड़ पानी गंदगी में खड़ा रखेंगे? हाँ सर, नहीं, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, है ना? कैसे मुश्किल है बहुत। ये एक दिल पे पत्थर रखकर करने वाली चीज हो जाती है। अगर ये औलाद होती तो कोई नहीं करता था, मगर आज क्या हो गया उनके, आज बकरा हो गया। आज जा रहे मंडी में कमर पे हाथ मार रहे, इसका बोल उसका बोल। अरे ऐसा मत करो भाई, मैं नहीं करना चाहिए भाई। देखो मेरा बोलना एक ही है सर कि व्यापारी के पास जा रहे हो भाई, उसने एक बोल बोला, आपने एक बोल बोले, भाई जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ठीक, वो राजी खुशी हो, हम राजी खुशी। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके नसीब में ये नेमत है ना, तो अगर अल्लाह को आपको ये दिलाना है, आपके जेब में 10 रुपए तो भी आ जाएगी, और अगर आप 1 करोड़ रुपए भी लेके जा रहे हो तो नहीं मिलेगा, तो भी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको उसका एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। मैंने एक बकरा 15 दिन पहले अलकुरेश गोट फार्म से लिया जी।
उन्होंने मेरे वीडियो में कहा कि सरफराज भाई अगर बकरा डैमेज होता है कुछ भी होता है मैं आपको बकरा रिप्लेस करके दूंगा। जी हालांकि ये उनका बहुत बड़ा जिगर है, सही है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ एक सवाल पूछता हूँ भाई अगर कुछ हुआ तो क्या, सही है। या तो व्यापारी हाँ बोलता है या तो नहीं बोलता है। तो आज मेरा बकरा जोगेश्वरी आने में 2 दिन पहले उसका पैर टूट गया। तो आज मेरे बकरे की डिलीवरी थी, टाइम मिला बोला वीडियो से थोड़ा जाता हूँ भाई अपना बकरा ले लेता हूँ, जोगेश्वरी आ गए। उसके बाद में भाई ने मेरे को बकरा नहीं दिखाया, पहले भाई ने मेरे को दिखाया बकरे का पैर। ये उनका बड़प्पन, बोले सरफराज भाई इसका पैर डैमेज हो गया, पैर सही हो जाएगा। अच्छा और ये बकरा फ्रेश 4 दांत पे 42 की हाइट है, माशाल्लाह। राइट भाई। तो बोले सरफराज भाई क्या है मालूम क्या, आप नाराज़ नहीं होना, इसके लिए मैं फ़ोन पे नहीं बोल रहा था कि आप नाराज़ हो जाओगे। तो मैंने बोला एक ही चीज़ है भाई, ये बकरा जो मैंने लिया था ये मेरा है। सही है, बोले नहीं भाई ये बकरा आपका नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था अगर बकरा डैमेज हुआ या बकरा मर गया, हर कस्टमर के लिए हमने एक ऑप्शन रखा था कि वो बकरा मेरा रहेगा। जी आपको हैंड ओवर करता हूँ, उसके बाद कुछ होता है तो बकरा आपका है। सही है। जब मैं 100 रुपया खाउटी पे आपका बकरा रख रहा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी उनकी, ये बहुत बड़ी बात। तो बहुत बड़ी उन्होंने बात है। उन्होंने वो जबान अपनी पूरी की। माशाल्लाह। तो उससे एक चीज समझ में आई, जो बकरा मैंने पसंद किया था वो मेरे नसीब में नहीं था, हो सकता है वो किसी और के नसीब में अगले साल या ये साल जो भी हो जैसा भी हो ना भाई। जो भी मरो भाई ने मेरे को बकरा जगह पे बदल के दूसरा दिए भाई। माशाल्लाह, अल्लाह और ताला उन्होंने यही बोले जो भाव में आपको बकरा दिया हो ना वही भाव में दे रहा हूँ, इसमें से जो बकरा चुनना है वो आप चुन लो। अल्लाह ताला उनको तो जज़ाए। क्या होता है भाई, जब आप ईमानदारी के साथ काम करते हो ना भाई, हो सकता है मैं बेईमान हूँ मगर मेरा भाई ईमानदार था, सही है, तो अल्लाह ने उसके जरिए एक अच्छा काम लिया और मेरे घर पे एक अच्छी नेमत भेजा। बहुत बड़ी बात तो सब लोगों को प्लीज आप एक बार, हम वीडियो एंड करें, आज बकरा हम आपका दिखाने नहीं आए थे। क्या होता है जब एक पढ़ा लिखा इंसान आपके हाथ के नीचे से पूरे मरोल क्षेत्र में हजारों बच्चे पढ़ के निकले, तो अल्लाह ने आपको ये काम दिया। तो हम सब आपके स्टूडेंट है, समझ जाओ जितने व्यूअर है। जी 2 मिनट और लेता हूँ, खाली ये समझा दीजिए कि कुर्बानी के बकरे की खिदमत किस तरीके से करना है, किस तरीके से रखना है और किस तरीके से मोहब्बत करना है। मैं तो सरफराज में सबसे पहले बोलूंगा कि उनको बस बांध के मत रखिए दिन भर, कि बस लाके उनके सामने चारा फेंक दीजिए, खा लेंगे पी लेंगे, वैसा नहीं होता है। अगर मुझे मेरा बकरा अगर 1 घंटा बकरा खाता हुआ नहीं दिखा हाँ तो मुझे टेंशन हो जाती है, ओके, मुझे टेंशन हो जाती है कि ऐसे कुछ हो तो नहीं वो है। खा के भी दिखा रहे थे को। मैं नई नई चीजें उसको ट्राई करने लगता हूँ, हाँ। ये खा लो, ये नहीं तो चलो ये खा लो। ऐसे अभी जैसे बड़े जानवर हैं हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े हैं, वो आते में उनका वेट टूट जाता है, आपको भी पता होगा। यस, मगर अभी कहीं से भी वेट टूटे हुए लग नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनको सिवाय गुड़ के पानी के अलावा और कोई चीज दूसरी देता नहीं। ओके उनका जो रूटीन होता है, जैसे हाँ। अगर फार्म पे जो बकरे हैं, सुबह हाँ। हरी पत्ती देना, भूसी देना, उसके बाद अनाज देना, पानी देना, और घोड़ा जीरा जो देते हैं वो लोग, गुड़ के पानी के अलावा मैं सादा पानी देता ही नहीं हूँ खाने पीने के लिए, ताकि वो एकदम फिट एंड फाइन रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो कि कैसे बकरे हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह भाई, देखो अभी आज जो प्रॉपर्टी 15 दिन हो गया सर, देखो आज जो प्रॉपर्टी पे मैं बैठा हूँ मरोल में है, अगर ये 2 BHK का घर है जी जी तो मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए का ये घर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने आपको जब इतनी अच्छी नेमत दी और आप अल्लाह की राह में जो कुर्बान होने वाली नेमत है उसकी खिदमत करोगे, जी। तो मैं रब ताला की बारगाह में यही दुआ करूंगा जब अगली बार आऊँ तो सर के 5 करोड़ वाले घर में आऊँ। अल्लाह आपको इतना नवाजे भाई इन नेमतों के सदके में भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है ना। तो सर यही होता है कि अननोन ब्लॉगर थोड़ा पागल दीवाना भले जरूर है, मगर मैं थोड़ा जज्बाती ज्यादा हूँ। पागलों के साथ तो हाँ। पागल ही मिलते हैं ना भाई। लोग मेरे को बोलते हैं बहुत बकबक करता है, मगर पता नहीं क्यों जब कमेंट तो बहुत नेगेटिव आते हैं मैं सर। सरफराज भाई एक बात बताना चाहूंगा कि जो साफ दिल का इंसान है हाँ। वही बकबक ज्यादा करता है। तो कैसा है उनका सर, कमेंट तो बहुत उल्टे सीधे आते, तू बकबक करता है, तू झूठा है, तू फरेबी है, तू लुटेरा है, तू जी। दलाली करता है बकरे की, मतलब अच्छा। पैसा लेके तू दलाली करता है। जी बट सर अल्लाह का एहसान है कि जब देवनार में जाता हूँ ना, तो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, या तो मेरा माथा चूमता है, या तो मेरे सर पे हाथ रखता है, या तो दुआओं से नवाजता ये है। अल्लाह का एहसान है भाई। हाँ, तो बस वही है कि भाई वो जो कमेंट करते हो, मैं यही कहूंगा कि भाई जब अपन आपूस 5,000 रुपया 10,000 रुपया स्टार्टिंग में दर्जन होता है ना भाई, बहुत एक्सपेंसिव होता सही है, है। उसमें भी एक सड़ा हुआ निकलता है सर, 12 के 12 सही नहीं निकलते। तो वैसे सड़े हुए आम को अपन क्या करते, फेंक देते हैं भाई, उन पर ध्यान नहीं देते। सही है। तो बस यही कहना चाहूँगा भाई, अननोन ब्लॉगर के बारे में जो भी आप उल्टा सीधा बोलते हो, प्लीज़ मेरे मुंह पे आके बोलोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ भाई, जो आधे घंटे का वीडियो आप देवनार का देखते हो उसमें मेरे साथ देवनार घूमो, 8 घंटा आपका भाई किस तरीके से मेहनत करता है वो देखो, उसके बाद वो जो आधे घंटे की मेहनत आप लोग देखते हो कि आधे घंटे का वीडियो, वो 8 घंटे की मेहनत किस तरीके से अननोन ब्लॉगर करता है, एक बार वो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये यूट्यूबर बनना, लोग बोलते दलाली कर रहा है, पैसा ले रहा है।
तो भाई जिसने 200 बकरे लाए उससे अगर यूट्यूबर पैसा लेके उसका वीडियो बना रहा है और आपको एक डायरेक्ट एड्रेस दे रहा है कि भाई ये नेमत, ये वज़न, ये भाव, यहाँ पे ये नेमत खड़ी है, तो क्या गलत कर रहा है। और एक भाई ने कमेंट किए थे आप लोग की वजह से बकरा महंगा हो गया, तो फिर से मैं आपको बोलता हूँ भाईजान माफ़ी मांग के। तो माशाल्लाह जो मोबाइल से आपने कमेंट किया मेरे को लगता है 1 लाख 1.5 लाख का तो होगा। मेरा तो क्या सस्ता मोबाइल है, आपके फ़ोन में क्लैरिटी ज़्यादा है और अगर आपकी आवाज़ में दम है तो ठीक है। माइक नहीं है तो मेरे को बोलो, माइक मैं आपके घर पे भिजाता हूँ भाई। एक माइक आप लगाना, एक व्यापारी के पास लगाना, थोड़ा जंगल गांव देहात देवनार घूमो। और जो आपने बोले ना आपने बकरा महंगा कर दिया, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सर ओ भाई के लिए कि सर प्लीज़ आप 200, 250, 300 रुपये वाला किलो का बकरा बताओ जो मेरे घर में 1 कुर्बानी हो रही है, मैं भी 3 कुर्बानी करूँ, है ना सर। सही है, सही क्या है। इसी कमरे में बैठ के बीवी बच्चों का, माँ बाप का गुस्सा यूट्यूबर पे आप निकालते यूट्यूबर पे हो, नहीं निकालना वो चाहिए। थोड़ा सही नहीं है भाई। मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ भाई। उम्र में भले आपसे बड़ा हूँगा मगर दिल में आपसे भी, दिल जो है ना भाई वो बच्चे से भी छोटा है अपना। मतलब वही हंसी मजाक, कोई बुरा बोल दे तो दिल पे ले लेना, कोई थोड़ा तारीफ कर दे तो चौड़ा हो जाना, ये पूरा आसमान मेरा है, वो वाली सोच अपनी है भाई। तो हर कोई मेरा भाई है, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ भाई। बट जो आप उल्टे सीधे कमेंट करते हो वो मेरे घर में भी लोग पढ़ रहे भाई, आपके भी घर में लोग पढ़ रहे, मेरी माँ बहनें भी पढ़ रही। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें कि जिससे किसी का दिल दुखे। हाँ आप ये बोलो कि भाई यूट्यूबर की वजह से बकरा महंगा होता है, तो यूट्यूबर आपको ये नहीं बोल रहा है कि भाई जो बकरा मैं बता रहा हूँ वही आप जाके लो। हमारा काम है भाई, एक फार्म ओनर ने पैसा लगाया है बकरा लाने में, वो हमको हमारी फीस दे रहा है, वो चीज़ बोल रहा है ये बकरा कितने का, वो बोल रहा है भाई फला फला कीमत से। भाई एक जगह का बकरा एक जगह का मैंने वीडियो बनाया हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो जगह पे भाई मैंने भाव भी नहीं बोला हूँ, वहाँ पे बकरा बिका है सर 1100 रुपये किलो से। माशाल्लाह। मगर बकरे कैसे मालूम है आपको, पतीरा जिसको बोलते हैं ना, प्योर प्योर पतीरा। पतीरा। मतलब मेरे को लग रहा है कि 26-28 की हाइट पे 100 किलो के बच्चे। माशाल्लाह। तो वो देखो जिसको अल्लाह ने जिस तरीके से नवाजा है भाई, इस तरह से है ना भाई, तो वो वैसा अल्लाह की राह में खर्चा करता है भाई। ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों लगा के किसको नहीं बता रहे, और ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को देवनार में मिलते 25,000 रुपये का बकरा लिए ना भाई, कैसा है भाई, कवर करो भाई इसको 25,000। तो भाई ऐसे भी लोग हैं, बाकी सबकी अपनी मेंटेलिटी है। रब ताला की बारगाह में यही है कि भाई जिसने जो भी नेमत ली अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, अल्लाह सबकी नेमत को अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह सबकी हक हलाल की रोज़ी में आमीन। खूब बरकत दे। बस यही था आज सर का जो वीडियो था भाई, ये बकरा नहीं दिखाना था, एक ये मैसेज देना था कि भाई देखो मैं तो अनाड़ी हूँ, बकबक करता हूँ, मगर एक सर जिनके अंडर में हज़ारों बच्चे आज मरोल अंधेरी के एतराफ़ में भाई पढ़ के निकले, तो उनकी ज़बान में कुछ तो पावर है। तो बस यही था कि खिदमत किस तरीके से होती है ये बताया जाए, आज का मौजू था। जी। और सर के इल्म में अल्लाह और बरकत दे ताकि वो आमीन। इल्म और लोगों को बांटे भाई, है ना। आमीन। इल्म रखा नहीं जाता, इल्म बांटा जाता है। जी। सर वही काम कर रहे हैं भाई। मेरे घर के भी बच्चे सर के अंडर में पढ़े, ये सरफराज भाई जो पीछे एडिटर है उनके भी घर के, और मरोल के हर कोई लोग जानते हैं भाई कि सर कौन है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठते तो अच्छी चीज़ सीखने मिलती है। जो मेरा घमंड था आज टूट गया कि मेरा पक्का घर है चौल में भाई, घर में बकरा लाऊंगा तो मेरा घर गंदा होगा, वो वाला घमंड टूटा, उसकी खुशी है मेरे को, और वो टूटना ज़रूरी था। अभी जाके ये घर पे बताना है कि जब 2.5 करोड़ के घर में बकरा रह सकता है ना भाई, तो ये जो घर में आप रह रहे हो ये भी अल्लाह ने दी है ना भाई। और ये नेमत जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली, तो भाई मैं तमाम मेरे भाइयों से चाहूँगा घर में थोड़ा फाइट करो। और बकरा धूप गर्मी में बनने के लिए नहीं आया भाई, हम मटन के लिए बकरा नहीं लाए, हम बकरा लाए खिदमत के लिए। मटन के लिए लाना है तो बहुत सस्ता मिलता है, ऑप्शन बता देता हूँ। कल सुबह ईद है, आज फजर की नमाज पढ़ के पहुँच जाओ भाई, बकरा आपको मिल जाएगा भाई, मंडी गिरती है। खैर अपन मुंबई के लोग वैसे बकरेबाज नहीं, अपन लोग खिदमत करने वाले लोग। अगर किसी को कुछ भी बुरा लगा होगा तो आपका भाई माफ़ी मांगता है, बट आज सर ने मेरे जैसे गंदे का दिमाग खोल दिए। तो अभी तो एक बकरा ऊपर रखा था भाई गैलरी में, अभी उसको रखूंगा अपने बेडरूम में, और बड़ा वाला ऊपर नहीं चढ़ा सकता हूँ तो वो नीचे हॉल में रखूंगा, है ना भाई। तो बस अब खिदमत करेंगे बकरेबाजी, और भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके मेरे भाई ये दौर में भी जहाँ लोग परेशान है, लाइट बिल कैसे भरूँ, घर का भाड़ा कैसे भरूँ, घर में राशन कैसे भरूँ, वो दौर में भी अल्लाह हमको और आपको नेमत दे रहा है। तो बस आज का वीडियो जो था सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। आज के वीडियो का टाइटल या ये रहेगा कि आप अपनी औकात भूल गए। तो भाई ये बताना कि सर ने जो मौजू बताया, जो सर के वहाँ का एटमॉस्फियर लगा और जो हम लोगों की डिबेट हुई वो आप लोगों को कैसी लगी। हाँ स्पेशली वो भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ जो भाई के घर में अगर सच में कोई बीमार है
और डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको परहेज ये करना है। बच्चे को या परहेज या बड़ों को परहेज करना है, तो उनसे मैं माफी मांगता हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है, जी जी या मेरे भाई वो लोग जिनके पास दौलत तो बहुत है मगर सोसाइटी में लोग बकरा लाना अलाउड नहीं Allow कर नहीं रहे, तो कर उनसे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ भाई। ये वीडियो भाई आपके लिए भी नहीं है, पर अल्लाह ने जिनको नवाजा है हर तरीके की फैसिलिटी, और आज मेरे जैसा ये गंदा अपनी औकात भूल गया कि मेरा घर गंदा हो रहा है, ये स्पेशली मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ भाई, बाकी किसी को नहीं। सिर्फ ये बताना कि भाई बकरे की खिदमत हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये कमेंट करना। और अगले बार जब मैं वीडियो बनाऊं किसी ऐसे भाई के पास जाके, तो और क्या क्या सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही मेरे लिए कंटेंट है। हाँ जी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।